एक शख्स अपनी जात के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी चाहता है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। आज के बाद मुल्क दुश्मनों और फसादियों को मजीद मौका नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, तहरीक इंतशार ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया, सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। सिपा सालार ने इस्लामाबाद में लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर मुआवनत की। 9 मई के मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलती तो ये दिन ना देखना पड़ता। कौम फैसला करे, पाकिस्तान को बचाना है या धरने देने हैं। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी है। सियासत में इसकी गुंजाइश नहीं। एक तरफ मुल्क की तरक्की के मुआहिदे हो रहे थे और उधर फसादी हथियार लेकर दारुल हुकूमत पर हमलावर थे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, गलीज जुबान इस्तेमाल करके दोस्त मुल्क और सऊदी परमा रवा को तकलीफ पहुंचाई गई। इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी क्या होगी। इलेक्शन में धांधली का रोना रोने वाले पहले 2018 के इलेक्शन में धांधली का हिसाब दें। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खिते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने बेलारूस की आलमी और खिते के लिए किरदार की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ भी किया। एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए। तो उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI के कारकुनों की हलाकत का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, PTI ने भागने के बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अली अमीन गंडापुर को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ीर दाखिला ने 31 दिसंबर के बाद बगैर NOC अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में रहने पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया। मोहसिन नकवी का DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की आयादत की। इस्लामाबाद क्लियर कराने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगा, सिर्फ बानी PTI की कॉल पर ही वापस होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले कि हम पर गोलियां चलाई गई, क्या हम दहशतगर्द हैं? जब सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को लेकर निकलना पड़ा। हमारा लीडर नाजायज केसों में जेल के अंदर है। पुरअमन एहतजाज करने पर जबर किया गया। 2.5 साल से बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अवाम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए घरों से निकले। तशद्दुद भी हम पर हुआ और मुकदमात पर भी हमें ही दर्ज किया गया। उनका डी चौक पे आने का इसरार था। इतने बड़े इंतजाम के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुंचे कैसे? उनको रास्ता दिया गया। जो कुछ आज हो रहा है मुल्क के अंदर और जो भी इत्मीनानी है, इसकी असल बुनियाद 2024 के फरवरी के इलेक्शन में। मुल्क खूनरेजी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। बोले, अगर हुकूमत हर सूरत जेल में रखने और वो निकालने पर बज़िद हों तो मुल्क में अनारकी ही होगी। इतने इंतजामात के बावजूद PTI वाले डी चौक कैसे आ गए? क्या तशद्दुद का रास्ता बनाने के लिए इनको आने दिया गया? मौजूदा हालात की असल वजह 8 फरवरी के इलेक्शन है। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी आवाम को सुकून मिलेगा। सरबराह JUI का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। जहां भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूं, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है। फिर आप रिजाइन करें। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले कि बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो इस काबिल ही नहीं है। एहतजाज का कोई प्लान था ना ही कोऑर्डिनेशन। अगर एहतजाज का फैसला किया था तो अहदेदार वर्कर्स को लीड करने क्यों नहीं आए?
मुल्क तो पहले ही बंद था, क़यादत में समझबूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। जो कारकुन जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनको तन्हा क्यों छोड़ दिया गया? अगर सियासत में रहना है तो सियासी लोगों को आगे लाना होगा। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, सेनेटर फैसल वाडा का दावा। कहा पीटीआई से 9 मई कराना गिद्ध का काम था। वो बानी पीटीआई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी लीडरशिप चाहती है बानी चेयरमैन को अंदर ही रखा जाए। बुशरा बीबी पीटीआई को खत्म करने के लिए कोशा है। मौजूदा लीडरशिप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इस्लामाबाद में मामूलाते जिंदगी बहाल, जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे भी आज से खुल जाएंगे। शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। डी चौक और अतराफ की सफाई भी कर दी गई। एहतजाज के दौरान जलाया गया पीटीआई का मरकजी कंटेनर ब्लू एरिया में ही मौजूद। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में भी मोटरवेज के तमाम सेक्शंस और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद ब्लू एरिया में पीटीआई का एहतजाज। ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। ये पीटीआई की फाइनल नहीं मिस कॉल थी। सबूत मिटाने के लिए अपने कंटेनर को खुद आग लगाई। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है अली अमीन गंडापुर जैसे भागे उन्हें शर्म से डूब बनना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की अदालतों से शरपसंतों की जमानतें ना करने की दरखास्त। कहा पीटीआई सियासत नहीं दहशतगर्दी कर रही है। अदलिया नोटिस ले। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा 9 मई 2 का प्लान भी नाकाम बना दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला केपी का कारकुनान को छोड़कर भागना पुख्तूनों की तजलील है। रहनुमा एएनपी एमल वली खान का कहना है कि पीटीआई रहनुमा कुर्सी के चक्कर में जज्बाती कारकुनान की जिंदगियों से खेल रहे हैं। उनके एहतजाज में पंजाब से रहनुमाओं और कारकुनान की अदम शिरकत सवालिया निशान है। बेलारूस के सदर के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पुरजोश मुलाकात। नवाज शरीफ को देखते हैं और बाजू को फैलाकर खुले दिल से गले लगा लेते हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। नवाज शरीफ ने अपने दौरा बेलारूस की यादों का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने सदर लुकाशेंको के एजाज में मरी में जोहराना दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। कायदीन का 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूस के सदर ने ज़राअत, मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। जोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा कहा। माली साल के इब्तदाई 4 माह में मुआशी बहाली तवक्कुआत से बढ़कर रही। बरामदाद और तरसीलात ज़र में इजाफा, शरह सूद और महंगाई में कमी हुई। रुपए की कदर, सरमायाकारी और टैक्स रेवेन्यू में बेहतरी आई। वजारत खजाना ने मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा कि जुलाई ता अक्टूबर टैक्स आमदन 25% इजाफे के साथ 3,442 अरब रुपए तक रिकॉर्ड। ज़र मुबादला ज़खायर भी 11 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रोजगार के लिए आने वाले पाकिस्तानियों पर नई वीजा शर्त आयद कर दी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक अमारात में नौकरी का वीजा लेने वालों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी जमा कराना होगा। शिकायत के अजाले पर हुकूमत पाकिस्तान के उठाए गए इकदाम खुशाइन करार दिए। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी पर अमल। लबनानियों की अपने घरों को वापसी शुरू। लबनानी फौज ने जुनूब में अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद कई इलाकों में इसराइली फोर्सेस ताहाल मौजूद। जनूबी लबनान में जबरी कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया। कर्फ्यू का नफाज दरियाए लेतानी के जनूबी इलाकों में होगा।
लबनानी हुक्काम का जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। उधर हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी शायान शान अंदाज में सुपुर्दे खाक करने का ऐलान। तदफीर में गैर मुल्की शख्सियात और आवाम भी शिरकत करेंगे। अमेरिका के नौमंतखब सदर के नामजद काबीना अरकान को धमकियां मिलने लगी। FBI के मुताबिक ट्रंप के नामजद अफराद ने बम की मुतअद्दिद धमकियों के वाकयात रिपोर्ट किए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर तहकीकात जारी हैं। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का दरामदाद पर टैक्स में इजाफे का फैसला खुद अमरीका के लिए भी मसाइल में इजाफे का सबब बनेगा। बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी के साबिक रहनुमा विलियम हैग 10 साल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर मुंतखब हो गए। यूनिवर्सिटी के अमले और साबिक तलबा ने ऑनलाइन वोटिंग से चांसलर का इंतखाब किया। विलियम हैग 2003 से इस ओहदे पर फाइज क्रिस पैटन की जगह लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी अगले साल होगी। और जापान के स्कूल में जूते चुराने वाला नेवला पकड़ा गया। जूते गायब होने से परेशान स्कूल इंतजामिया ने पुलिस से राब्ता किया। खुसूसी कैमरों की तंजीम के बाद चोर इंसान की जगह एक छोटा नेवला निकला।